नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ भारत की एक बड़ी जद्दोजहद चल रही थी और टैरिफ को लेकर के भारत के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। आखिरकार वो जो जंग है और जो दबाव है वो अब घटता हुआ नज़र आ रहा है और अमेरिका ने 50% से टैरिफ घटा करके 18% करने का ऐलान कर दिया है। आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील थी वो फाइनल हो चुकी है और कहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोन पर बातचीत की और व्हाइट हाउस से भारत के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। लेकिन इसके बदले में भारत को अपनी एनर्जी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ अमेरिका ने भारत को राहत दी है तो वहीं पर अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसमें बदलाव के लिए भी बात की गई है और देखना है कि ये कब तक बात जो है वो सिरे चढ़ती है। लेकिन जो मुख्य मुख्य डील बताई जा रही है कि अमेरिका और भारत के व्यापारिक डील को लेकर के की गई है, उसमें जो मुख्य मुख्य बात रही है वो टैरिफ में भारी कटौती की गई है। लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि अगर भारत अमेरिका की बात को नहीं मानेगा तो उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही थी और 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया गया था। तो जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और जो निवेशक हैं और ख़ास तौर पर आप लोग स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं कि कितने दिनों से इस प्रेशर के कारण मार्केट नहीं उठ पाई थी और जैसे ही आज ये अनाउंसमेंट होती है मार्केट में भी काफ़ी उछाल आया है और सेंसेक्स भी 2000 प्लस से ज़्यादा अंकों के साथ उछला है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सहमति बनी है उसी का ही ये परिणाम है। और टैरिफ में जो भारी कटौती गई है उसमें अमेरिका ने भारत पर लगने वाले कुल टैरिफ को 50% से घटा करके 18% कर दिया है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है और बड़ी राहत है भारतीय व्यापारियों के लिए। और इसमें से कहते हैं कि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले 25% पेनल्टी शामिल हैं, क्योंकि भारत रसिया से तेल खरीद रहा था और उस तेल की पेनल्टी में भी तेल खरीदने पर भी पेनल्टी लगाई जा रही थी और वो 25% पेनल्टी जो है वो भारत को देनी पड़ रही थी, उसके ऊपर टैरिफ के रूप में दबाव बनाया जा रहा था। और अब रूसी तेल वाली पेनल्टी पूरी तरह से हटा दी गई है, यानी कि जो अनावश्यक दबाव भारत के ऊपर बनाया जा रहा था, भारत अपनी मांग पूर्ति को पूरा करने के लिए रसिया से डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा था, जिससे कि भारत को जो क्रूड ऑयल है, तेल है, रशियन तेल है, उससे फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अमेरिका ने एक दबाव बना करके 25% जो पेनल्टी है वो भारत के ऊपर लगाई थी, लेकिन अब उस पेनल्टी को हटा दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी सुनने में आ रही है कि शर्त लगाई गई है कि रूसी तेल को ना, अमेरिकी तेल को हाँ, कि रशियन तेल को लेकर के अमेरिका अभी भी कुछ ना कुछ भारत के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है कि भारत रशिया से तेल ना खरीद करके अमेरिका से तेल खरीदे। तो ये एक बड़ी खबर है और देखना है कि आगे चल करके क्या होगा। लेकिन ट्रंप ने दावा कर डाला है, जैसे कि वो हर बार दावा कर देता है कि पीएम मोदी ने तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जता दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम से रसिया से भारत तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन ट्रंप ताऊ जी कुछ भी बयान दे सकते हैं, उसके बयान के ऊपर दुनिया कितना विश्वास करती है ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वाइट हाउस से अपने बयान में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इसमें
अभी बात सामने निकल कर के नहीं आई है। जब आएगी तब पता चल पाएगा कि क्या हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे या नहीं। तो दूसरा, अब भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर जो ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ईंधन का प्रयोग बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के रूप में भारत से बड़ा कोई दूसरा बाज़ार नहीं है। तो अमेरिका ने सीधा सीधे दावा किया है कि अमेरिका और वेनेजुएला दोनों से भारत तेल खरीदेगा और जितने भी ऊर्जा सौदे हैं वो उनके साथ करेगा। तो देखना है कि रशिया से हम लोग तेल खरीदना बंद करेंगे या नहीं। ये तो हमारे देश के हित में होगा तभी पॉसिबल है। अगर हमारे देश के हित में होता है तो भारतीय संसद इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। तीसरी और बड़ी खबर निकल कर के आई है कि अमेरिका जो है बाय अमेरिकन नीति के तहत भारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 46 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। चलो, ये सामान तो एक देश दूसरे देश का में आयात निर्यात चलता रहता है, तो फिर भी लगभग जो अमेरिकन सामान की बात की गई है वो 40 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत के अंदर खरीदा जाएगा। यह दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते को एक नए लेवल पे लेकर के जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल अमेरिका का ही सामान इंडिया खरीदता है, और भी बहुत सारे देशों का सामान इंडिया खरीदता है और भारत का सामान भी विदेशी बाज़ारों के अंदर बेचा जाता है और वहाँ पर वो खरीदा जाता है। तो ये तो व्यापारिक स्तर पर एक दूसरे से लेन देन चलता रहता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है कि भारत अब कहाँ खड़ा है। ट्रंप के नए टैरिफ चार्ट में भारत की स्थिति चीन और ब्राज़ील से बहुत बेहतर हो गई है। और यदि अमेरिका की तरफ से देखा जाए कि किस देश के ऊपर कितना टैरिफ लगाया गया है, ग्लोबल लेवल पर अगर एक लिस्ट बनाई जाए टॉप 10, उसमें जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है वो रसिया पर है, जो कि 50% है। और ब्राज़ील के ऊपर भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राज़ील से भी काफ़ी नाराज़ चल रहे थे ट्रंप, और ब्राज़ील पर भी 50% टैरिफ जो है वो लगाया गया है। जबकि चाइना, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई महाशक्ति है, अमेरिका के बाद अगर कोई बड़ी अ, विश्व स्तर पर कोई महाशक्ति है तो वो चाइना है, क्योंकि चाइना ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है और अपने संसाधनों को इतना उन्नत कर लिया है कि अमेरिका को चाइना के साथ पंगा लेते हुए डर लगता है, जिसके कारण चाइना पर 34% टैरिफ लगाया गया है। और उधर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो 30% टैरिफ साउथ अफ्रीका पर भी चल रहा है। और पाकिस्तान अमेरिका का पता नहीं क्यों हितैषी रहता है। पाकिस्तान में अमेरिका का दिल बसता है या भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये स्थिति रहती है कि पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ पहले था, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत पर अब जो न्यू डील हुई है उसको 50% से घटा करके 18% कर दिया गया। लेकिन आप पहले देखिएगा कि पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ था, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कैसा देश है। और उसके बावजूद भी अमेरिका का जो दिल है वो पाकिस्तान में बसता था। लेकिन न्यू डील जो हुई है वो देखते हैं कि कब तक वो लागू हो जाएगी। उस आधार पर अगर देखा जाए तो 18% यानी कि पाकिस्तान से 1% कम टैरिफ पर जो है वो सामान वहाँ पर खरीदा जाएगा। और यूरोपियन संघ के जितने भी देश हैं वहाँ पर 15% टैरिफ लगाया गया और जापान के अंदर भी 15% टैरिफ लगाया गया है। अब बड़ी बात ये है कि जो ये व्यापारिक डील हुई है, जो टैरिफ को लेकर के ट्रेड डील हुई है, क्या भारत रसिया का तेल खरीदना बंद कर देगा? क्योंकि
रसिया भारत का बहुत पुराने समय से एक सच्चा मित्र है। और जब भी कभी रसिया की आवश्यकता भारत को पड़ी है तो रसिया कंधे से कंधा मिला करके भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका से भी जो संबंध है भारत के वो अच्छे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर के जो आपस में टकराव था और रसिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही थी उसके चलते भारत जब रसिया से तेल खरीदता है तो उस तेल खरीदने पर जो ट्रम्प है वो अपनी नाराजगी जताता है और कहीं ना कहीं रसिया को कमज़ोर बनाने के लिए उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जा रहे थे कि भारत रसिया से तेल ना खरीदे। लेकिन भारत में तेल की खपत इतनी है और रसिया से जो तेल मिलता था, रसिया के साथ जो डील तेल को लेकर के हुई थी वो काफ़ी फायदे का सौदा था भारत के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। इसलिए भारत ने डिस्काउंट पर बड़े सस्ते में रसिया से तेल खरीदा। और तेल की खपत आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के अंदर कितनी है। और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पड़ा और जिसके कारण तेल काफ़ी दिनों से महंगा भी नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन उसको लेकर के भारत के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था और यहाँ तक कि 500% तक जो टैरिफ लगाने की बात ट्रम्प ताऊ जी ने कर दी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपस में सहमति बनी है क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प का बार बार विरोध हो रहा था। क्योंकि दशकों से भारत के और अमेरिका के जो संबंध थे वो बड़े अच्छे थे और व्यापारिक डील जो है वो लगातार भारत और अमेरिका के बीच में चल रही थी। लेकिन ये टैरिफ का जो बम्ब ट्रम्प ने फोड़ा था उसकी वजह से अमेरिका के व्यापार में भी और भारत के व्यापार में भी कहीं ना कहीं एक दबाव था और व्यापारियों में इस चीज़ को लेकर के असमंजस की स्थिति थी कि कब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच में आपसी मुद्दा सुलझे और कब दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आए। तो उसके साथ साथ यूरोप में भी ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रम्प बाबा जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे। अमेरिका वर्ल्ड पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका जो बजट है, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिसके कारण लगातार जो छोटे देश हैं, खासतौर पर विकासशील जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रेशर में रहते हैं और अमेरिका उनको प्रेशर में रखना भी चाहता है और अपनी मनमानी करता है। लेकिन भारत काफ़ी दिनों से बिना किसी दबाव के और अपने शर्तों पर अड़ा रहा और कहीं ना कहीं ये भारत की भी जीत है कि भारत इतनी आसानी से भारत ने सरेंडर नहीं किया और लगातार अपनी बात पर डटा रहा। और अंत में ट्रम्प ने ही अपने उस टैरिफ बम को दोबारा से अपने पास लेकर के भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो की है। और एक अच्छी खबर ये है कि अब अमेरिका से जो 50% टैरिफ लगाने की सिफारिश हो चुकी थी उसे घटा करके अब 18% कर दिया गया है और जिसका सीधा असर आज शेयर मार्केट के ऊपर भी दिखाई दिया और 3 से 4% मार्केट में भारी उछाल था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रेड डील है वो ठीक तरीके से चलती रहे और पूरी दुनिया और पूरी मानव जाति आपस में एक दूसरे के लिए काम करती रहे। क्योंकि जब तक सब मिल कर के पूरी वसुदेव कुटुंबकम के भाव से एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक मानव जाति को और मानवता को बचाए रखना मुश्किल है। और अमेरिका तो वैसे भी शरणार्थियों का देश माना जाता है और वहाँ पूरे विश्व के लोग रहते हैं। तो अमेरिका को बड़ा दिल करके निर्णय लेने चाहिए और विकसित देश हैं और विकासशील देशों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे
अग्रसर करना चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता। अफ्रीका के अंदर इतने सारे देश हैं, आज भी लोग मिट्टी खा करके अपना पेट भरते हैं। तो अमेरिका को अगर अपना शक्ति प्रदर्शन करना है या विकसित देशों को अपना शक्ति प्रदर्शन करना है तो ऐसे देशों के अंदर उन लोगों की मदद करके करना चाहिए, ना कि अनावश्यक दबाव बना करके करना चाहिए। तो फिर भी भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ किया है। और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी अपने मित्र का, क्योंकि सारी दुनिया कह रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, और उनका शुक्रिया नरेंद्र मोदी ने किया है। हालांकि टेलीफोन पर कहते हैं कि उनकी बातचीत हुई है। और दूसरी तरफ ये भी जताया जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध विराम को लेकर के भी उनके बीच में चर्चा हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है वो केवल दो देशों के बीच में युद्ध नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब दो देशों के अंदर युद्ध होता है तो निश्चित रूप से जो गुटबाजी है वो हो जाती है, और पूरी दुनिया जो है वो दो गुटों के अंदर या निष्पक्ष एक तीन गुटों के अंदर बट जाती है। और जब गुटबाजी होती है तो डेफिनेटली जो संघर्ष है वो शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। तो रशिया और यूक्रेन के अंदर जो निर्मम लोगों की जो इन लोगों का जो बेकसूर लोग हैं, जो आए दिन सैकड़ों लोगों की युद्ध के माध्यम से हत्याएं हो रही हैं, हत्या कहें या उनको मौत कहें, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। अब युद्ध विराम होना चाहिए। भारत और अमेरिका दो बड़ी लोकतांत्रिक देश हैं, जो बड़े देश हैं, जिसकी दुनिया के अंदर जिनकी बात को तवज्जो दी जाती है। तो ऐसे में यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर विराम के लिए भी दोनों देशों को काम करना चाहिए। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील से भारत को भी उतना ही फ़ायदा हो जितना अमेरिका को होने वाला है। और भारत और अमेरिका के इस ट्रेड डील से पूरी दुनिया को फ़ायदा हो, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अच्छी खबर है। और पीएम मोदी ने भी कहते हैं कि टेलीफोन पर अपने ट्रंप मित्र का शुक्रिया किया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भारत का सम्मान किया है, और भारत जिस चीज़ के लिए लंबे समय से विरोधाभास की स्थिति में था, अंत में भारत की जीत हुई है। और ये जीत जारी रहनी चाहिए। और क्योंकि भारत जो है एक स्वाभिमानी देश है, और स्वाभिमानी होने के नाते इतने लंबे समय तक जो भारत है वो अमेरिका का टैरिफ को लेकर के मुकाबला करता रहा, और अंततः अमेरिका को भारत के साथ समझौता करना पड़ा, और एक बेहतरीन समझौता दोनों देश के बीच में हुआ है। उम्मीद है कि इस समझौते से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगी। आप लोग मेरे से जुड़े, आप सभी का